हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के नो योर कंपनी की। एक इंटरेस्टिंग अहम जंक्चर पे आके भारतीय बाजार खड़े हुए हैं। कल जिन इंट्राडे हाईज पे आए थे उसी के आसपास इस समय कह लीजिए फ्लर्ट करते हुए, इसलिए सोचा क्यों ना मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब को इनवाइट किया जाए, समझा जाए बाजार के समीकरण बैठ कैसे रहे, थीम्स और स्टॉक्स कौन से रडार पे हैं। अरुण जी, गुड आफ्टरनून भाई साहब। बस आ रहा हूं थोड़ी देर में आपके पास, फिर अपन चर्चा शुरुआत करेंगे। पहले निफ्टी मैप करेंगे। एक गलती हो गई, अरुण जी बहुत बढ़िया चार्ट्स प्लॉट करके लाते हैं। मैं बुलवाना भूल गया कि अरुण जी से फुल फ्रेम में बढ़िया सी निफ्टी की मैप्ड चार्ट रखें, फिर समझे निफ्टी की रणनीति। वो अगली बार के लिए, ये आज मिस हो गया। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच रिकवरी का मूड। निचले स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 22,900 के निकला पार। दिग्गज आईटी शेयरों ने दिया सपोर्ट। वहीं रिकवरी के बावजूद बैंक निफ्टी अभी 400 पॉइंट नीचे। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी रिकवरी। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट से 2.5% चढ़ा हिंडाल्को। वहीं गोदरेज कंज्यूमर भी 3% मजबूत, लेकिन कमजोर अपडेट से जुबिलेंट फूडवर्क्स में लगा 10% का लोअर सर्किट। उधर कमजोर चार्ट से आयशर और मैक्स हेल्थ भी फिसले। आज आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी, इंडेक्स करीब 1.25% मजबूत। विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही मेटल और रियल्टी में भी मजबूती, लेकिन सरकारी बैंक्स, ऑटो, कैपिटल मार्केट के शेयरों पर दबाव। तीनों इंडेक्स 1 से 1.5% फिसले। वोडाफोन आइडिया के एजीआर रीअसेसमेंट का इंतजार होगा लंबा। दूरसंचार विभाग ने असेसमेंट की डेडलाइन 30 जून तक के लिए बढ़ाई। पहले 31 मार्च तक पूरा होना था असेसमेंट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। और वेस्ट एशिया युद्ध से परेशान टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्री, फूड प्रोसेसिंग समेत 7 सेक्टर्स को राहत संभव। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से की सिफारिश। इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ आर्थिक पैकेज की रखी मांग। एक और आवाज एक्सक्लूसिव। इन ग्रीन ही कह लेता हूं, बिल्कुल फ्लैट लाइन। अभी थोड़ी देर पहले ग्रीन में आए थे, फिर पस पड़े थे, वापस इन ग्रीन में आने की तैयारी है। शायद अरुण जी एक धक्का देंगे तो ग्रीन में पहुंच ही जाएगा। महज 10 पॉइंट के दबाव के साथ निफ्टी इस समय 960 की ट्रैजेक्टरी पे कामकाज करता हुआ। सुबह लड़खड़ाती शुरुआत थी और एक समय तो मेरे ख्याल से ये कल की क्लोज से हो गया 720, 250 पॉइंट के आसपास का दबाव। वो 250 पॉइंट वाला निफ्टी अब एकदम फ्लैट लाइन पे पूरी रिकवरी इस समय स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई। ऐसे ही थर्सडे को इंटरडे लोस से गजब की रिकवरी हुई थी, आपको याद होगा। लाइकवाइज कल के ट्रेडिंग सेशन में भी दबाव के साथ शुरुआत हुई, स्क्रीन पे तेजी बनी, फाइनल डेज हाइस पे जाके सेशन कल्मिनेट हुआ था। और आज भी ग्लोबल समीकरणों के बीच दबाव के साथ शुरुआत हुई और बढ़िया रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट होता हुआ इन ग्रीन आ गया निफ्टी। अरुण जी ने लगता है जोर लगा दिया है। 5 पॉइंट इन ग्रीन है तो पूरी रिकवरी फिर से, और काफी देर से कह लीजिए आप। वो पिछले पहले जब ग्रीन पैच हिट करा था 20-25 पॉइंट इन ग्रीन, उसके बाद लार्जली उसी ट्रेजेक्टरी के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहे थे और अब वो देखिए फिर से इन ग्रीन आ गए। तो बढ़िया है, कल के क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि कंसर्न्स नहीं है। अभी भी रिलीफ रैली है, प्ले आउट बढ़िया तरीके से हो रही है, रेजिलियंस दिखा रहा है भारतीय बाजार। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस कह सकता हूं ऐसे ही निकले, मंडे लास्ट छोड़ दीजिए उसके बाद से। पर इस रैली में भी सबसे बड़ा सरदर्द है एफआईआईज की सेलिंग रिलेंटलेस है। परसों जब रिलीफ आया था तो 9,500 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। कल जब रिलीफ, परसों मतलब इससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, कल जब रिलीफ आया था तो 8,500 करोड़ रुपए की बिकवाली कैश में थी। इवन वायदा में भी नेट शॉर्ट्स बढ़ ही रहे हैं।
तो वो एक निगलिंग वरी जरूर है। दूसरा ध्यान रखिएगा, आज बाजार बंद होने के बाद और कल सुबह बाजार खुलने के बीच में ट्रम्प साहब की वो 8 PM ईस्टर्न टाइम की वो डेडलाइन खड़ी हुई है। अभी ऐसा कोई खास निगोशिएशंस में प्रोग्रेस हुआ है ऐसा कहना तो गलती होगा, कोई अपडेट है नहीं। यूएस के प्रस्ताव को ईरान ने ठुकरा दिया था, ईरान ने अपने फ्रेश 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा हुआ है, उस पर कोई अपडेट है नहीं और वो डेडलाइन सामने खड़ी है। हमारे टाइम के अनुसार सुबह 5:30 बजे वो डेडलाइन खत्म हो जाएगी। तो उनके प्लांट, पावर प्लांट्स पे, उनके ब्रिजेस पे हमला बोल दूंगा, अब तक का सबसे बड़ा हमला बोल दूंगा, वो धमकी चल रही है। तीसरा एक्सपायरी डे है आज, और चौथा एक और इशू है, कल सुबह तड़के जब लौट के आएंगे आप तो क्रेडिट पॉलिसी आनी और ऑल इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी है, क्योंकि शायद पॉलिसी में कुछ इनिशिएटिव ना लिए जाएं, स्टेटस को मेंटेन कर लिया जाए, कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और क्या कोई आउटसाइड ट्रांस की आज बात नहीं करता, कल सुबह करूंगा, छोड़ देता हूं। तो ये सब इवेंट सामने खड़े हैं, एक्शन पैक्ड है सब कुछ। तो समीकरण ठीक है, इंटरेस्टिंग है, हम हरे में हैं तो दमखम तो दिखा ही रहे हैं। बुल्स थोड़ा बहुत लोअर लेवल्स पे बाबर एफर्ट चैनलाइज करके लेकर आ रहे हैं, वो सराहनीय है। दूसरी बात, इस तेजी में अच्छी बात यह है कि ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में है। कल भी ऐसे ही हो रहा था, आज भी बढ़िया, कल तो बहुत ही अच्छी थी 3:1 की, आज भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 2:1 की एडवांस डिक्लाइन है। 2/3 शेयर्स इन ग्रीन मजबूती के साथ, बढ़त के साथ कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। इंडिविजुअल थीम्स पे जाऊंगा, वो हेडलाइन प्रोड्यूसर साहिबा ने मेंशन करा है, आईटी, बैंक्स वगैरह, वो सब बाद में करता हूं। पहले निफ्टी 50 पे मंत्री साहब का व्यू ले लिया जाए, कर क्या रहे हैं, मूड क्या बन रहा है। 23,000 के ऊपर भारतीय बाजार अब कामकाज, अब तो बढ़िया स्पाइक आ गया, दिन के फ्रेश हाइज हैं हर टिक के साथ। 23,033 के जोन पे इस समय हम कामकाज करते हुए 2 दिनों से, कल और आज 23,000 के लेवल्स पे अटके हुए थे, अब उस ट्रैजेक्टरी के ऊपर आना शुरू हुए हैं। मंत्री साहब, मूड क्या बन रहा है भाई साहब? बिल्कुल आशीष जी गुड आफ्टरनून। मेरी कमेंट्री वही रहती थी आशीष, जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर निकल गया। 23,000 के कॉल में आशीष जी 5 लाख शेयर्स के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। 23,000 के ऊपर ही ब्रेकआउट था, अब उसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं। अगर ये कॉल राइटर्स फंसते हैं आशीष जी तो 23,100, 23,120 वहां तक के लेवल्स आज ही मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। दिक्कत एक ही है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है और शाम में या कल सुबह 5:30 बजे वो डेडलाइन खत्म होनी है इंडियन टाइम के हिसाब से। इसी वजह से मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी 2 बजे बाद जरूर रहेगी, पर डेटा के हिसाब से अगर 23,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, तो 23,100, 23,120 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक मुझे लग रहा है आज ही मार्केट जा सकता है। तो 23,120 तक के ऊपर में टारगेट रहेंगे। आज का जो सपोर्ट है 22,800 के आसपास है, काफी अच्छी राइटिंग उसी के आसपास है। और पोजिशनल सपोर्ट देखें तो आज का लो 22,700 का है, तो 22,700, 22,800 ये लेवल मुझे लग रहा है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप कल तक की कैंडल का बात करते थे तो 22,500 का सपोर्ट था, अब 22,700 पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर किसी ने लॉन्ग कैरी किया है या किसी ने आज भी बनाया तो 22,700 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज निफ्टी का टारगेट 23,120 तक आशीष जी मुझे लग रहा है जाना चाहिए, वहां पे रेजिस्टेंस है, वहां हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिले। ओवरऑल अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या कह सकते हैं या जो डेडलाइन नहीं होती तो मुझे लग रहा है आपको निफ्टी कैरी भी करके चल सकते थे, वरना मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है और 23,120 तक के टारगेट निफ्टी में आ सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है, 23,120 मेरे लिए आज क्रिटिकल थ्रेशोल्ड था 23,055 का, जो चर्चा में भी आया था। 23,045 पे आके थमे हैं अभी, एक बार वो निकल जाए तो और कन्विक्शन राइड करेगा। लेकिन मंत्री साहब कह रहे हैं खरीद लीजिए, 23,120 की तैयारी। आज ये सरदर्द नहीं होता अगर ओवरनाइट इश्यूज का, तो और अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। हाँ, निगलिंग वरी तो है ही है थोड़ा बहुत। अच्छा, ब्रेथ भी बढ़िया इंप्रूव हो रही है, एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइएगा। अब तो हम धीरे धीरे करके 2:1 की तरफ बढ़ रहे हैं एडवांसेस के फेवर में, तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़िया। एक ही पॉकेट पेन दे रही थी सबसे ज्यादा। अच्छा, दबाव में क्या था, कल जिसने सबसे ज्यादा मदद करी थी निफ्टी बैंक, क्योंकि वो तमाम Q4 के अपडेट्स पे हम रिएक्ट कर रहे थे, अच्छे अपडेट्स थे, वो कल सुबह से चर्चा में था। आज वही पॉकेट दबाव में आई थी निफ्टी बैंक, लेकिन अब असल ट्रैक्शन लेकर आ रहा है, जिसके चलते निफ्टी बैंक की मदद के बिना होता नहीं है। आज सुबह से आईटी मदद कर रहा था, निफ्टी बैंक पस पड़ा, तो ये देखिए निफ्टी बैंक का वो स्पाइक है। निफ्टी बैंक पिछले कुछ मिनटों में गजब का मूव डिलीवर कर गया, जिसने निफ्टी को आपके 23,000 के पार लाने में मदद करी। ये है हाईलाइट इस समय की। अभी हेडलाइन में पढ़ रहे थे, कितना 400 पॉइंट लिखा था शायद दबाव में, तो 200 पॉइंट लीजिए, रिकवर इंस्टेंटली हो गया निफ्टी बैंक।
तो ये पॉकेट बढ़िया कर रही है। निफ्टी बैंक दिक्कत में था, फाइनेंशियल्स, कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स और एक ऑटो, ये ज्यादातर सारी वो पॉकेट्स थी जो कल गेन्स को लीड करी थी, आज दबाव में थी। जो पॉकेट चमक रही है आज वो है आईटी। सिलेक्टिव स्टॉक्स तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हरकत में है, आज बढ़िया सेक्युलर रन है आईटी में। पहले एक तो बैंक्स रिकवर कर रहे हैं, आईटी की स्ट्रेंथ डेज हाइस पे अभी भी ट्रेड कर रहा है 2.25%। तो बाजार के दो इंपॉर्टेंट पिलर्स बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। आईटी दमखम दिखा रहा है, बैंक्स रिकवर कर रहे हैं। ये लीजिए, प्रोड्यूसर साहब ने आपको दूसरी चंक दिखा दिया। सारे दिग्गज निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट जो आईटी स्टॉक्स हैं गजब मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। गेन्स को लीड विप्रो कर रहा है, जिसके लगातार खबरों में रहा है, जिसने अभी वो एक $1 बिलियन की डील साइन करी। पर विप्रो उसके बावजूद इतनी तेजी क्यों दिखा रहा है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो Q4 की प्रीव्यू की आई हैं, उनमें एक अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है कि विप्रो कहीं बायबैक कंसिडर कर रहा हो सकता है इस बार की बोर्ड मीट पे। ये रीजन है कि विप्रो आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे पैक को। टीसीएस इन फोकस है क्योंकि परसों तिमाही नतीजे आने। टीसीएस वो स्टॉक है जो पिछले एक साल में मेरे ख्याल से 20-25%, एक साल का चार्ट रखेगा, 25% गिरा है। टीसीएस वो स्टॉक है जो हमेशा इंडस्ट्री का प्रीमियम कमांड कर रहा था, आज इन्फोसिस और एचसीएल टेक से डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। कितना? हाँ, 23% गिरा है ईयर टू डेट, क्योंकि एचसीएल टेक और इन्फोसिस तो महज 5-6% ही गिरे हैं, तो ये अब डिस्काउंट पे ट्रेड करता है। देखते हैं नतीजों में क्या कर पाएगा। हालांकि पूरे आईटी पैक से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है Q4 के नंबर्स पे। कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, वो कमेंट्री से ज्यादा तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा इन्फोसिस और एचसीएल टेक अपनी अब FY27 गाइडेंस सामने रखेगा। यही दोनों विप्रो तो सिर्फ अगले क्वार्टर की गाइडेंस रखता है, ये दोनों पूरे साल की गाइडेंस सामने रखेंगी, तो अपने लिए वो कर्टन रेजर हो जाएगा आगे के साल के आउटलुक को लेकर, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। पर ठीक है, विप्रो का आउट परफॉर्मेंस और टीसीएस का अच्छा परफॉर्मेंस। मंत्री साहब, कोई आईटी स्टॉक इस अब वैल्यूएशंस का कंफर्ट कह लीजिए, रिजल्ट से पहले अटकलों का बाजार गर्म हो, जो रीजन हो, आईटी लग कैसा रहा है? कोई इंडिविजुअल स्टॉक पकड़ के समझा दीजिए, आईटी इंडेक्स देख के बता दीजिए। बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक मेरे रडार पे थे। इनफैक्ट अपने ही एक शो पे टीसीएस रिकमेंड भी किया है और काफी अच्छा मोमेंटम टीसीएस में नजर भी आ रहा है। वैसे आशीष जी, टीसीएस के रिजल्ट्स है तो उसके पहले मोमेंटम है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। 2572 तक के टारगेट्स टीसीएस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से भी 30-40 रुपए का मोमेंटम टीसीएस में आएगा। सेकंड स्टॉक विप्रो में एक अच्छा ब्रेकआउट है, कुछ न्यूज भी है और सेकंड वॉल्यूम का अच्छा सपोर्ट है, तो विप्रो में भी मुझे लग रहा है यहाँ से आशीष जी 208-210 तक के टारगेट्स विप्रो में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आईटी का सपोर्ट है और बैंक निफ्टी का सपोर्ट लास्ट हाफ एन आवर में देखने को मिल रहा है। अगर आशीष जी दोनों ही इंडेक्स सपोर्ट कर जाते हैं लास्ट 1 आवर में, तो आपको 23,120 के जो लेवल है वो आज ही देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव रहना चाहिए, एटलीस्ट टीसीएस के रिजल्ट जब तक नहीं आते, निफ्टी आईटी में अच्छा मोमेंटम रहना चाहिए। टीसीएस के रिजल्ट्स और बॉडी लैंग्वेज क्लैरिटी दे देगी। जब तक वो नहीं आ रहा है तब तक उस क्या कहते हैं उस सनलाइट में बास्क कर लीजिए। तो टीसीएस वो स्टॉक है जो प्रिफर्ड पिक है और दूसरा विप्रो, दोनों जो इन फोकस है वही मंत्री साहब के। मंत्री साहब, यही स्टॉक पिक्स भी थे आज के शो के लिए, ये सिर्फ आईटी की पिक्स हैं ये? नहीं आशीष जी, आज मेरा जो पिक था वो नहीं, वो हुक के तौर पे यही था कि नहीं था, ये बताओ बस आप। नहीं आशीष जी, टीसीएस मेरा पिक जरूर था। टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ही मेरे पिक थे, पर आईसीआईसीआई बैंक मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। मैं तो सोच रहा आप नाम नहीं बताओगे तो बोलूंगा हुक के तौर पे रखता हूं थोड़ी देर के लिए। अब आपने बता ही दिया, तो एक टीसीएस हो गया। आईसीआईसीआई बैंक क्या मूव दिखा रहा है आईसीआईसीआई बैंक? अभी आता हूं, बैंकिंग रिकवरी के स्टॉक्स दिखाता हूं, लेकिन पहले मंत्री साहब क्विकली आईसीआईसीआई बैंक पे आपका व्यू है क्या? बिल्कुल आशीष जी, बुलिश व्यू है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक लीड करता हुआ नजर आ सकता है। 1200 पे अच्छी पुट राइटिंग है, सेकंड मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग कर सकते हैं। कल आरबीआई की पॉलिसी है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 1250-255 तक के लेवल्स आईसीआईसीआई बैंक में आ सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा लगाए, 1228 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 1252 और 1255 तक के टारगेट। टीसीएस और आईसीआईसीआई बैंक दोनों दमखम दिखा रहे हैं, दोनों दिग्गज हैवीवेट्स आपकी स्क्रीन पे जो मंत्री साहब को पसंद आ रहा है।
अच्छा, आईटी में सिर्फ लार्ज कैप्स नहीं, लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है वैसे, जबकि रिजल्ट सीजन जब शुरू होगा तो मिड कैप्स फिर से आउट परफॉर्म करेंगे अपने लार्जर पियर्स को, एटलीस्ट परफॉर्मेंस के फ्रंट पे, वो ठीक है। पर वो मिड कैप स्टॉक्स का भी चंक आपकी स्क्रीन पे जो बढ़िया कर रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक स्क्रीन पे, इन पे मैं बातचीत नहीं कर रहा हूं, लार्ज कैप के थ्रू बातचीत हो चुकी। एक स्टॉक हैवीवेट जो दिक्कत है, कल भी चर्चा करती, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल 3.5% गिरा हुआ था, आज थोड़ी देर पहले तक तो 3/4% दबाव में था, अभी भी आधे % की कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। ये एक रिकवर हो जाएगा तो ये सपोर्टिव होएगा, लेकिन अभी तक तो इस समय तक तो फीका ही कामकाज हो रहा है इस स्टॉक में। फिर से एक पॉकेट है, जरा वो दिखाइएगा, मेटल्स, और वो भी एल्यूमिनियम कह लीजिए, वेदांत, क्योंकि जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई थी आज सुबह, वेदांता गजब कर रहा है, और वेदांता के साथ साथ हिंडाल्को भी। वेदांता 3.25% है, हिंडाल्को 3.25% जंप। तो दोनों स्टॉक, और ये सुबह से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कि बाजार की रिकवरी के साथ सुबह से आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स पे है। मंत्री साहब, दोनों में से कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो तो प्लीज रेडी रखिएगा, पोजिशनली, लंबी अवधि के लिहाज से, ट्रेडिंग के बेट्स, जैसा समझ में आए आपको। जेपी मॉर्गन ने अपग्रेड करा इन दोनों स्टॉक्स को, वेदांता को भी, हिंडाल्को को भी, दोनों न्यूट्रल थे, दोनों पे ओवरवेट का कॉल दे दिया और मैसिव टारगेट्स को इंप्रूव करा। वो टारगेट्स इंप्रूव छोड़ देता हूं, रैशनल जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि यहां से अच्छी खासी अर्निंग्स में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलएमई पे प्राइसेस में बढ़त देखने को मिल रही है, और इनके लिए एडेड हो गया कि इनके लिए फॉरेक्स जो है वो फेवरेबल है। तो एक तो एलएमई पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं मेटल के, ऊपर से फॉरेक्स इनके फेवर में जा रहा है, तो दोहरा फायदा होगा इनको। वेस्ट एशिया क्राइसिस और वो रिसेंटली वो स्मेल्टर के आउटेजेस के जो अपडेट्स आ रहे थे, इनका कहना है कि बहुत समय लगेगा वापस शिपमेंट्स बहाल होने में, और इस बीच इस तरह की कंपनीज भरपूर फायदा उठाएंगी, इसीलिए ये बड़े स्वीट स्पॉट पे हैं। और इसीलिए उनके अच्छा प्राइस टारगेट्स पहले 875 थे, हिंडाल्को के 1125 कर दिए, वेदांता के 680 थे, 850 कर दिए। तो रैशनल सॉलिड था और लॉजिकल था, इसलिए मैंने कहा बताऊं, और दोनों स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। मंत्री साहब, ये आज ही की कहानी है, दमखम है? बिल्कुल आशीष जी, काफी स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट हिंडाल्को का चार्ट में देख रहा था, ये हिंडाल्को वेदांता दोनों ने अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का रिक्लेम कर चुके हैं, और यहाँ से मुझे लग रहा है 4 डिजिट के लेवल्स भी शायद आपको हिंडाल्को में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 922 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के हिंडाल्को को लॉन्ग कर सकते हैं। दिक्कत एक ही है आशीष जी, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स काफी मार्केट को वोलेटाइल करते हैं, इसलिए स्टॉप लॉसेस जरूर लगाना चाहिए 922 के आसपास। बाकी जहां तक टेक्निकल्स की बात है, 998 और 1013, ये दो लेवल्स मुझे लग रहा है पोजिशनली हिंडाल्को में आने चाहिए। वेदांता भी ओवरऑल आशीष जी चार्ट काफी मजबूत है, पर डीमर्जर के इश्यूज है और काफी न्यूज फ्लो वेदांता में है, तो इसीलिए वेदांता की जगह मैं हिंडाल्को को पिक करूंगा, और 1013 तक के टारगेट्स हिंडाल्को में देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल्स पढ़ो, फंडामेंटल्स पढ़ो, और उसके बाद ट्रुथ सोशल में जाके ट्रम्प के ट्वीट पढ़ो, काम बढ़ गया है सबका। भाई साहब 23,055 के लेवल्स पे खड़ा हुआ है, आ गया वो स्तर। लाइए निफ्टी 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 लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, 1/3% से ज्यादा का उछाल है, तो बड़े इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे मूव्स बन रहे हैं। कौन से स्टॉक्स? आईसीआईसीआई बैंक, मंत्री साहब ने अभी दिखवाया था आपको, आईसीआईसीआई बैंक देखिए स्क्रीन पे, बजाज ऑटो लेकर आइए स्क्रीन पे, बहुत सॉलिड मूव आया है, 1% के आसपास का पिछले कुछ मिनटों में। बजाज ऑटो के बाद स्टील, अभी हम लोग एल्यूमिनियम की चर्चा करते, स्टील लेकर आइए, जेएसडब्ल्यू स्टील दिखाइए, स्क्रीन पे आएगा, टाटा स्टील दिखाइए, दोनों में सॉलिड मूव्स बनने शुरू हुए। ये देखिए अच्छा कर रहे हैं स्टील काउंटर्स। ना सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक तो इन ग्रीन आ गया, एक्सिस इन ग्रीन आया नहीं है, लेकिन रिकवरी सॉलिड प्ले आउट हो रही है। एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक, तीनों रखिए प्लीज स्क्रीन पे। एचडीएफसी बैंक कल के अच्छे मूव्स के बाद इन रेड कामकाज कर रहा था, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दिक्कत कर रहे थे, एचडीएफसी बैंक रिकवर करके इन ग्रीन आ गया। तो तीनों प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, कुछ स्पेसिफिक ऑटोज जिसमें टाटा मोटर्स है, जिसमें बजाज ऑटो है, स्टील स्टॉक जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील है, टाटा स्टील है, ये सब बढ़िया कर रहे हैं। इवन मारुति भी रखिएगा ऑटोज में। तो ऑटोज पेन कर रहा था, बैंक्स पेन कर रहे थे, जो पेन पॉकेट्स थी वही रिकवरी का ट्रेड लीड करती हुई आपको इस समय नजर आ रही है। जुबिलेंट फूडवर्क्स, सुबह से चैनल पर सुन रहे होंगे, एक्सीडेंट ऑफ द डे, वाकई एक्सीडेंट ऑफ द डे है। वायदा का टॉप लूजर, 10% दबाव के साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने Q4 अपडेट पर रिएक्ट करता हुआ कंसोलिडेटेड
जब पहला नंबर देखा था कल शाम को तो आय में 19% का जंप था कंसोलिडेटेड, ठीक लगा यार, ठीक ही है। पर उसके बाद उतरा आगे तो स्टैंड अलोन आय केवल 6%, मामला गड़बड़ है। फर्दर उतरेंगे नीचे तो लाइक फॉर लाइक सेल्स देते हैं, जो पहले अपन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते थे, लाइक फॉर लाइक इनके लिए लॉजिकल है। लाइक फॉर लाइक इन्होंने इंडिया और टर्की दो जगह ऑपरेट करते हैं, दोनों का दिया। इंडिया लाइक फॉर लाइक ग्रोथ केवल 0.2% है। ये कुछ क्वार्टर्स पहले 12% पे थी, फिर आई 11% पे, फिर आई 9% पे, 5% पे, अब फ्लैट हो गई। जुबिलेंट फूडवर्क्स मेरे ख्याल से, क्योंकि एक रिपोर्ट शायद मैंने फौरी देखी भी थी, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है एलपीजी पे, और एलपीजी को ही लेकर इशू आए। शायद ये रीजन हो सकता है कि जुबिलेंट का अंडर परफॉर्मेंस इतना स्टार्क आपको नजर आ रहा है। पर ब्रेक का समय हो रहा है, ये स्टॉक दिखाइए। अच्छा छोड़िए, स्टॉक्स पे चर्चा करने की जरूरत नहीं, जुबिलेंट दबाव में काफी ज्यादा है। एक और पैक दिखाता हूं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास, ब्लू स्टार, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो, एसी सेलर्स हो, सब पेन में। और क्या दिक्कत है इनके साथ, लास्ट समर गर्मी आने से पहले कमी गर्मी आई थी, बारिश पड़ गई, सीजन पूरा वाइप आउट हो गया इनके लिए धंधे का। जीएसटी कट मिला, लगा सब बढ़िया हो गया, पर उसके बाद वो एनर्जी एफिशिएंसी नॉर्म्स आ गए तो जीएसटी कट के चलते उसके एवज में फिर रेट हाइक लेना पड़ा, सब बराबर हो गया। अब हुआ क्या कि वो कॉपर प्राइसेस सब एस्केलेट कर रहे हैं ग्लोबल कंसर्न्स के बीच में। तो जो भाव जीएसटी कट से पहले थे या जीएसटी कट के समय थे, उससे ज्यादा भाव पे अब एसी बिक रहे हैं, और ऊपर से इस एनवायरनमेंट के बीच में डिमांड चैलेंजिंग हो गई है। तो ये दूसरा सीजन है जो पूरा वाइप आउट की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इसीलिए इस तरह के रह के दबाव इस पैक में देखने को मिल रहा है। खैर, ऐसे बातचीत करता रहा तो लंबा चला जाऊंगा, छोड़ रहा हूं इस डिस्कशन को यहीं पे। मंत्री साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सारी डिटेल में बातचीत करने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। हाँ, मार्केट तो बढ़िया है ही है, वो तो खैर चर्चा बहुत हो रही थी। डायरेक्टर साहब बोले यार तुम इतना सारा स्टैक वैक बनवा के लेकर आए थे, पूरे दिखाए भी नहीं, रोज ऐसी करते हो। तो मार्केट पे नहीं जाता हूं, एक स्टैक और दिखाता हूं आपको। तमाम कंसर्न्स के बीच में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को टूल देने की रह के चर्चा, स्टॉक मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अल्फा जियो जो सेस्मिक सर्वे के लिए जानी जाती है ऑयल और नेचुरल गैस के, एचओईसी जो खुद गैस एक्सप्लोरेशन और ऑयल एक्सप्लोरेशन में है डोमेस्टिक मार्केट्स में, जिंदल ड्रिलिंग जो ड्रिलिंग सेवाएं प्रोवाइड करती है, देखिए सारे स्टॉक्स गजब के डबल डिजिट गेंस के साथ। लिस्ट और भी थी, सिर्फ 3 के थ्रू वो स्टोरी समझा रहा हूं। ये सारे के सारे स्टॉक्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इस समय डिलीवर करते हुए। खैर, इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो एक्सपायरी डे के क्रूशियल आखिरी के 1.5 घंटे को मैप करेंगे कमाई का अड्डा में। नमस्कार।